नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ज्योत्स्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासिकेला आपण दुसरी इकाई पाठ क्रमांक 7 रहस्य या पाठाचा परिचय करून घेणार आहोत। तसेच या पाठावर आधारित स्वाध्याय देखील अभ्यासणार आहोत। बघा, इयत्ता 7वीच्या वर्गाच्या हिंदी या विषयाच्या प्रत्येक पाठावर आधारित स्वाध्याय आपण पूर्ण केलेले आहेत। तुम्हाला प्रत्येक पाठावर आधारित स्वाध्याय अभ्यासायचे असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 7वी हिंदी पाठ स्पष्टीकरण व स्वाध्याय प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे। ती लिंक ओपन करा, त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रत्येक पाठावर आधारित स्वाध्याय अभ्यासायला मिळतील। पाठ क्रमांक 7 रहस्य या पाठाचे लेखक आहेत हरिकृष्ण देवसरे। पाठ का परिचय। इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। आज भी गांवों कस्बों में लोग भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। शब्दार्थ। सन्नाटा, नीरव शांति, समृद्ध, धनवान, बीचों बीच, मध्य भाग में, डकैती, लूटपाट, सरपट, तेजी से, सलाह मशविरा, परामर्श, अफवाह, उड़ती खबर, राहजनी, रास्ते में लूटपाट, कपोल कल्पना, झूठी बात, कह कहे, जोर की हंसी, उत्पात, उधम, उपद्रव आणि आतंक का मतलब है दहशत भय। मुहावरे देखिए। खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटे बदलना, बेचैन रहना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। संकलित मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 1। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। देखिए, यहाँ चिन्ह लगाया हुआ है। 1, वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते। सही। 2, घिसू 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहा। गलत। 3, नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सही। 4, गांव वालों ने हवेली के बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सही। 5, कैमरा फ्लैशगन के बिना तस्वीर नहीं खींच सकता था। गलत। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। देखिए, 3 पर्याय दिए हुए हैं, हम उत्तर सहित पढ़ने वाले हैं। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी, यानी क पर्याय बराबर है। 2, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। 3, यदि लोगों को आना जाना रहता तो ये अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। क पर्याय बराबर है। 4 नंबर का प्रश्न। इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत उत्पात मचा रखा था। ब पर्याय बराबर है। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। उत्तर भी दिए हुए हैं। 1, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, मामा जी ने आर्यन से कहा है। 2, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, कनिष्का ने अपने पिता से कहा है। 3, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने मामा जी से कहा है। 4, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, थानेदार ने आर्यन और कनिष्का से कहा है। 5, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने थानेदार से कहा है। प्रश्न क्रमांक 4, पाठ के आधार पर जोड़ियां मिलाओ। देखिए, यहाँ अगट और बगट दिया हुआ है और बाजू में उत्तर भी दिए हुए हैं। देखिए, फोटो की दुकान,
नारायणपुर। ख भूत ऊत कपोल कल्पना। ग हवेली कह कहो की आवाज। और घ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। 1, आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था? उत्तर, आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव आया था। 2, कनिष्का कौन थी? उत्तर, कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी। 3, मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया? उत्तर, मामा जी ने बताया कि कैमरे में कमाल का लेंस लगा है। यह रात को मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है। 4, आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा? आर्यन ने देखा कि हवेली के अंदर हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। 5, आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? उत्तर, आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। देखिए, यहाँ आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन लिखा हुआ है। दो, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। उत्तर, तीसरा प्रश्न, इस कहानी की किसी घटना को संवाद रूप में प्रस्तुत करो। उत्तर, आर्यन और मामा जी के बीच जो संवाद है वो यहाँ लिखा हुआ है। मुक्तोत्तरी प्रश्न, बताओ तो सही, अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताओ। घर में, विद्यालय में, परिवेश में, वो लिखना है। देखिए, देखिए, यहाँ विद्यालय में और परिवेश में अंधश्रद्धा निर्मूलन के बारे में आपने स्वयं जो कार्य किया है वह यहाँ लिखा है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। कमर कसना, देखिए यहाँ मुहावरा दिया है और उनका वाक्यों में प्रयोग किया है। परीक्षा में अंक लाना है तो पढ़ने के लिए कमर कस लो। 2, तारीफ के पुल बांधना, मेरी मौसी मेरे बनाए चित्रों की तारीफ के पुल बांध देती है। 3, आंखें खुली की खुली रहना, 7 वर्ष की वारिजा को गाड़ी चलाते देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। 4, खून पसीना एक करना, चाचा जी ने नए व्यापार को जमाने में खून पसीना एक कर दिया। 5, हथियार डालना, चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ है वह मराठी में दिया है और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना चाहिए।
मराठी में पहिले पडेंगे. सिंह आपल्या गुहेत बसलेला होता. सर्व प्राण्यांनी सिंहाला विनंती केली, महाराज, तुम्ही आमचे राजे आहात. आम्ही रोज तुमच्याकडे एक प्राणी पाठवत जाऊ, म्हणजे तुम्हाला आयती शिकार मिळेल. सिंह म्हणाला, ठीक आहे. उत्तर: शेर अपनी गुफा में बैठा था. सभी जानवरों ने शेर से विनंती की, महाराज, आप हमारे राजा हैं. हम रोज आपके पास एक जानवर भेजते जाए. इस तरह आपको बिना प्रयास शिकार मिलेगा. शेर ने कहा, ठीक है.